Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक की अगर बात करें तो हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में जो भी अब तक का डिस्कशन चल रहा था वो सारा का सारा 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन था। 2D से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे हम लोग के, और मेंसुरेशन 2D में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए वो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, और उनमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस की बात करें सारे के सारे हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही लिया है। और उनकी संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फ़ायदा आपको उन्हीं से मिलना है। बार बार उन चीज़ों की बच्चों प्रैक्टिस आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाना है, और क्वेश्चंस की क्वालिटी आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना बताया है। और लास्ट सेशन की अगर बात करें तो लास्ट सेशन हमने स्पेशली एक पूरा का पूरा सेशन उन क्वेश्चंस पर लिया था जिनमें पूछा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन के एरिया वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट सेशन में पूरे के पूरे सॉल्व किए थे। अब उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और आ जाते हैं मेंसुरेशन के 3D पार्ट पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3D पार्ट ऑफ मेंसुरेशन, 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन। कौन सा पार्ट बच्चों? 3D मेंसुरेशन। जैसे कि थोड़ा सा याद करें कि जैसे कि जब हमने मेंसुरेशन का 2D का जो पार्ट था वो जब शुरू किया था तो हम लोगों ने पहले उसके एग्जाम्पल्स लिए थे। एग्जाम्पल्स के बाद उन सारे एग्जाम्पल्स को हमने समझा था कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है, फिर उनसे रिलेटेड फार्मूले, और इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आए थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी बढ़ेंगे आगे। तो 3D के जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों वो क्या हैं? क्यूब मीन्स घन, क्यूबॉइड मीन्स घनाभ, सिलेंडर मीन्स बेलन, स्फीयर मीन्स गोला, हेमीस्फीयर मीन्स अर्धगोला, कोन मीन्स शंकु, फ्रस्टम मीन्स छिन्नक, प्रिज्म एंड पिरामिड। ये सारी चीज़ें हमको मेंसुरेशन के 3D पार्ट के अंतर्गत डिस्कस करनी है। इन्हीं पर क्वेश्चंस बेस्ड होकर आते हैं। तो इसमें से इधर वाला जो पोर्शन है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कोन और आपका फ्रस्टम वाला, ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। हालांकि हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट आपका जो मेजर पोर्शन यहाँ निकल के आ रहे हैं वो कई सालों के एग्ज़ाम का रिव्यू करने के बाद वो ये देखने को मिल रहा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स के बाद अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को पहले विधिवत समझ लेंगे कि क्यूब क्या होता है, कैसी रचना होती है क्यूब, क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, शंकु क्या होता है, छिन्नक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पहले समझ लेनी होंगी। और जब हम ये चीज़ें समझ लेंगे तो फिर हमें फार्मूले का यूज करना, क्वेश्चन में फार्मूले का एप्लीकेशन जो होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और प्रॉब्लम्स हमारी क्या हो जाएंगी, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पर पहले चीज़ों को समझ लेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूले, और इसके बाद फिर हम लोग सिस्टमेटिक वे में आते हैं क्वेश्चंस पर। इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो पूरा सीन जो है वो हमने क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग को 3D मेंसुरेशन में आगे बढ़ना है। और ना भी बताए थे तो हम सबको पता है कि सर का जो सेशन चलता है, सेशन को कंटिन्यू करने का जो तरीका या जो वे ऑफ डिलीवरेशन रहता है वो क्या रहता है, वो सब आपको पता ही है, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चीज़ों को लगातार बहुत अच्छा बेहतर करते चले जा रहे हैं। बहुत चीज़ें अच्छी होती चली जा रही हैं, स्मूथ होती चली जा रही हैं। और मैथ पर एक जो होल्ड होता है, इस तरीके का होल्ड कि जब आपकी अंतरात्मा खुद कहने लगे कि नहीं, अब हम मैथ में तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ का पेपर में अब हमको कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, मैथ के पेपर को देख के अब हमें डर नहीं लगेगा, हम मैथ्स में तो बिल्कुल हर हाल में मैक्सिमम स्कोर करके ही आएंगे। इस तरीके की जब फीलिंग्स आने लगेंगी तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये जो हमारा अचीवमेंट होगा ये सब आपकी बदौलत, आपके दम पर, आपके विश्वास के कारण होगा। तो इसी विश्वास के साथ चले हम अपने सेशन को तुरंत बिना किसी डिले के कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एक एक चीज़ करके हम लोग यहाँ पर कैसे डिस्कस करते हैं।
ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे जो पहली चीज है क्यूब। क्यूब मीन्स घन। घन क्या होता है? देखिए, घन एक ऐसी रचना होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मीन्स लेंथ, विड्थ और हाइट सभी चीज़ें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसको हम डायग्राम बना के शो कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये रचना होती है। इस तरीके से बच्चों हम इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके की रचना बिल्कुल समझ में एग्जैक्ट तरीके से समझ में आ रही होगी कि ये अगर इसकी लेंथ है L, तो ये क्या है? विड्थ है, और ये चीज़ क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। लेंथ, विड्थ और हाइट। बट यहाँ पर सभी चीज़ें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मीन्स लेंथ, विड्थ और हाइट ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है ना। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल क्या होती है? समान होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लूडो का जो डाइस होता है, लूडो का जो पासा होता है, वो जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा होता है, उतना ही क्या होता है? ऊंचा होता है। तो ऐसी जितनी भी रचनाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? घन, मतलब क्यूब बोलते हैं। तो ये आपको एग्जैक्टली यहाँ से समझ में आ गया होगा कि क्यूब एक ऐसी रचना है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लूडो का डाइस, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, दिमाग में रहेगा, कभी दिमाग से स्लिप नहीं होगा। लूडो का डाइस क्या है बच्चों? क्या है? घन। क्लियर। अब इससे रिलेटेड फार्मूले देखिए। ये आपने समझ लिया कि इसकी आकृति क्या होती है, फिगर क्या होता है। अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसका वॉल्यूम होता है, मीन्स आयतन होता है। घन का जो आयतन होता है वो होता है साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब, क्योंकि इसकी हर साइड इक्वल होती है। तो साइड क्यूब, अगर इसकी साइड हम ए ले लें तो ए क्यूब, साइड क्यूब। और अगर इसकी हर साइड क्या है? ए है, तो ए क्यूब। इसके बाद बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इसको अगर हम सब तरीके कवर करें आसपास से तो वो क्या होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका आपका, इसका जो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो बात करते हैं ये होता है 6 साइड स्क्वायर। 6 साइड स्क्वायर। अगर ऊपर नीचे सब जगह से इसको हम कवर करें तो कितना एरिया कवर हो जाएगा? ये कहलाता है 6 साइड स्क्वायर, मीन्स 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बात कर लें हम इसके डायगोनल की, विकर्ण की, तो जिसका जो विकर्ण होता है ये होता है, इसका जो विकर्ण होता है ये होता है साइड रूट 3। साइड रूट 3 इसका विकर्ण बच्चों क्या होता है? साइड रूट 3 मीन्स ए रूट 3। इसका जो घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है? साइड रूट 3। और ये जो टीएसए टर्म आया है, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बच्चों यहाँ पर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर, और इसका जो विकर्ण होता है a रूट 3 होता है। इस तरीके से बच्चों ये बात हो गई। देखिए CSA और TSA में एक चीज़ हम बिल्कुल आपको क्लियर कर दें कि CSA और TSA में बस इतना अंतर होता है, जैसे हमने क्यूब की बात करी तो इसके आसपास का जो एरिया कवर करेंगे उसको एग्जैक्टली CSA बोलते हैं, लेकिन अगर ऊपर नीचे भी कवर कर दिया जाए तो वही चीज़ क्या बन जाती है? TSA। तो जनरली अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो क्यूब के केस में जो टर्म चलता है वो TSA ही चलता है। इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? TSA, संपूर्ण पृष्ठ ही होता है, क्योंकि इसको इसका आसपास का जो टोटल एरिया होता है इस तरीके से चारों तरफ, फिर ऊपर और नीचे, ये सब चीज़ें मिलाकर क्या बन जाता है? 6 साइड स्क्वायर बन जाता है। बट CSA यहाँ पर हमने सिर्फ इसलिए लिख दिया है क्योंकि CSA जब हम क्यूब को ऐसे रखते हैं तो इस तरीके से रखा है, तो नीचे जिस उस पर रखा है वो तो अपने आप कवर हो गया, और ऊपर भी अगर हम हाथ से ऐसे ढक दें तो वही क्या बन जाता है?
TSA बन जाता है। तो इतना सा अंतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एक पेन अपने हाथ में लिए हैं बच्चों, अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे कवर करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, CSA कहलाएगा। लेकिन अगर ऊपर और नीचे भी कवर कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, TSA। तो बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो TSA है वो हमारा क्या है, 6 साइड स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। संपूर्ण पृष्ठ मीन्स घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली वक्र पृष्ठ की बात करें, CSA की बात करें, CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि इसके ऊपर और नीचे को ना कवर किया जाए बस। तो जब 2 फलक छोड़ दिए जाएंगे तो CSA जो इसका आएगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, 4 साइड स्क्वायर। क्या हो जाता है बच्चों, 4 साइड स्क्वायर। क्योंकि एक फलक ऊपर का छूट गया, एक फलक नीचे का छूट गया, तो 6 साइड स्क्वायर में 2 फलक छूट गया तो 4 साइड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और इसका विकर्ण क्या होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी किसमें, घन में, क्यूब में। अब हम लोग बात कर लेंगे घनाभ की। तो अगला जो हमारा है वो क्या है, घनाभ। ओके प्यारे बच्चों, तो अगला जो हम लोग को देखना था वो क्या बात हुई थी कि अब हम लोग को बात करनी है घनाभ की। तो घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मीन्स घनाभ, घनाभ है ना। ये क्या होता है, देखिए इस तरीके से ऐसे होता है घनाभ। इस तरीके की जो आकृति होती है इसको बच्चे बोलते हैं घनाभ बोलते हैं। जैसे ये इसकी लंबाई है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा है। इस चीज़ को बोलते हैं चौड़ाई और इसको क्या बोलते हैं, हाइट, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर भी होती है जैसे घन में होती थी। बट घन में क्या होता था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों सभी चीज़ें क्या होती थी, बराबर। बट घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ में लंबाई कुछ होती, चौड़ाई कुछ होती है और ऊंचाई कुछ होती। जैसे हम लोग जिस हॉल घर में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस हॉल को जरा देखो तो उसकी लंबाई कुछ होगी, चौड़ाई कुछ होगी, ऊंचाई कुछ होगी। एक ब्रिक, एक ईंट की बात करें तो ईंट की लंबाई कुछ होती, चौड़ाई कुछ होती, ऊंचाई कुछ होती है। तो इस तरीके की जितनी भी आकृतियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, घनाभ। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बस ये ध्यान रखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का जो आयतन है V, वॉल्यूम, ये होता है LBH, मतलब L इंटू B इंटू H होता है। और इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है बच्चों, ये क्या होता है, विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। जहाँ पर बच्चों L का मतलब क्या है, L का मतलब है लेंथ, लंबाई से। B का मतलब क्या है, ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई से, ठीक है ना। और H का मतलब क्या है, हाइट से, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH मीन्स L इंटू B इंटू H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसका जो विकर्ण होता है ये क्या होता है बच्चों, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मतलब वही लंबाई, लंबाई का स्क्वायर, B का मतलब चौड़ाई का स्क्वायर, H का मतलब हाइट का स्क्वायर। और इसके बाद विकर्ण की अगर बात, ये तो विकर्ण की बात होगी। इसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ये होता है 2 ब्रैकेट में LB मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस BH मीन्स चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस HL मीन्स लंबाई इंटू ऊंचाई। क्लियर। इस तरीके से बच्चों ये आपकी जो आकृति है घनाभ का डिस्कशन हुआ। और घनाभ में हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली कि इसकी आकृति क्या होती है, इसका आयतन क्या होता है, इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करें सिलेंडर मतलब बेलन की। बेलन क्या होता है, सिलेंडर, बेलन, है ना। तो बेलन की आकृति क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। इस आकृति को बोलते हैं बेलन। ये इसकी क्या है, रेडियस, ये इसकी क्या है, हाइट है, ये इसकी रेडियस है। ये क्या है बच्चों, रेडियस R, है ना, ये रेडियस है और ये हाइट है।
तो इस तरीके की आकृति को क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। और बेलन का जो आयतन होता है V इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर H, और इसका जो CSA मीन्स वक्र पृष्ठ मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2 पाई आर H, जबकि इसका संपूर्ण पृष्ठ मीन्स टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर H प्लस R। ठीक है ना। कैसे, जैसे ये बेलन का शेप है, ये जो हमारा पेन लिए हुए हैं ये बेलन के शेप में है। अगर इसके आसपास ऐसे हम कागज़ से कवर करें तो जितना भी कागज़ का एरिया इसमें यूज होगा वो कहलाएगा वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर इसको और इसको भी उसी में ऐड कर दें तो ये जो चीज़ इसको और इसमें ये मिलाने पर जो चीज़ बनेगी वही क्या बन जाती है, संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में यहाँ पर अंतर साफ साफ है। तो बेलन का जो बच्चों आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H होता है, जबकि जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर H होता है, और जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 2 पाई आर H प्लस R होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर R का मतलब क्या है, रेडियस। यहाँ पर जो रेडियस होती है वो R होती है और हाइट H होती है इस सिलेंडर की। ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से ये हमारा फार्मूला होता है कि ये आयतन है, ये वक्र पृष्ठ है, और ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि अभी हमने बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये 2 पाई आर H है, इसमें ऊपर का एरिया, ऊपर का जब हम बेलन का एरिया की बात करेंगे तो इसका जो ऐसे आ रहा है ये सर्किल के शेप में आ रहा है, नीचे भी सर्किल आ रहा है, तो 2 बार सर्किल का एरिया जुड़ जाता है। जब 2 बार सर्किल का एरिया हम वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो जैसे ये था, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो 2 पाई आर H तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था। इसमें हम ऊपर भी कवर करना चाहते हैं, नीचे भी कवर करना चाहते हैं, तो ऊपर का जो बेस बन रहा है वो सर्किल बन रहा है, मतलब एक सर्किल भर का एरिया ऊपर और एक सर्किल भर का एरिया नीचे, मतलब 2 सर्किल का एरिया इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और 2 सर्किल ऐड हो रहे हैं ऊपर और नीचे, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई और r क्या हो गया कॉमन, तो 2 पाई r कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचा h और इधर क्या बचेगा r। तो देखो बच्चों वही चीज़ आ गई कि नहीं, अब ये चीज़ वही है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ हमने इसलिए और भी ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी जिससे कि आपको हमेशा के लिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अंतर एकदम आसानी से क्लियर हो जाए, कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अपनी अगली आकृति क्या है। चलिए बच्चों अगली आकृति का जिक्र हो रहा था तो अगली आकृति देख लेते हैं क्या है। अगली आकृति हम लोग बात कर रहे हैं स्फेयर। स्फेयर मीन्स गोला। स्फेयर मीन्स गोला। गोला आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। सर्किल और गोले में क्या अंतर होता है, सर्किल 2D है, गोला 3D है। गोले में सभी तरफ से इन्वॉल्व होता है, जैसे जो बॉल है क्रिकेट की जो बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है। ऐसे कैडबरी का जो डेयरी मिल्क वाला 1 रुपये में एक जो लड्डू आता है वो भी आपका क्या स्फेयर शेप ही तो होता है ना। तो इस तरीके मतलब जो गोला होता है वो सभी तरफ से एक जैसा होता है, बट जो सर्किल होता है सर्किल में केवल ऐसे राउंड होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोले में आयतन होता है, अगर इस गोले की रेडियस हम r कंसीडर कर लें तो इस गोले का जो आयतन होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इस गोले का जो CSA होता है, CSA मतलब वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो TSA होता है संपूर्ण पृष्ठ बच्चों, ये भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गोले का बच्चों कोई बेस नहीं होता है, कहीं पर भी उसको कैसे भी रखो, कैसे भी उसको रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका कोई एग्जैक्टली बेस नहीं होता। किसी भी गोले का कोई बेस होता है क्या, जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का, एक पेन ले लिया, सिलेंडर शेप में होता है, पेन का बेस होता है, उसको अगर ऐसे खड़ा करना चाहें तो खड़ा हो सकता है, अगर उसका नीचे का पैरेलल है, प्लेन है तो खड़ा हो जाएगा आसानी से। बट अगर हम बात कर लें कि किसी एक गोले का कोई एक पर्टिकुलर, तो गोला किसी एक पॉइंट पर टिका होता है, इसलिए उसका कोई भी बेस नहीं होता है। तो जब उसका कोई बेस नहीं होता है इसलिए जितना उसका वक्र पृष्ठ बनता है उतना ही उसका संपूर्ण पृष्ठ बनता है, उसमें इधर उधर का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। वो चाहे हम वक्र पृष्ठ की बात करें चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो ये चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि गोले के केस में बच्चों हमेशा क्या होता है कि जितना इसका वक्र पृष्ठ होता है उतना ही इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है। इसी में हम जिक्र कर ले रहे हैं हेमीस्फेयर का। हेमीस्फेयर मतलब अर्धगोला क्या होता है, हेमीस्फेयर मतलब अर्धगोला। अर्धगोला
इस तरीके से होता है। गोले को बीच से जब हम काट देते हैं तो इस तरीके की जो आकृति आ जाती है, ये आर है, तो ये कहलाता है आपका अर्धगोला। और अर्धगोले का जो आयतन होता है V इक्वल ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो CSA होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बट इसका जो TSA होता है ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर चेंज हो जाता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप किसी भी गोले को काटोगे, जब बीच से ऐसे आपने काट दिया तो नीचे उसका एक बेस बन जाता है, और इसका जो बेस बनता है वो सर्किल होता है, मतलब एक सर्किल भर का एरिया आधे गोले में, पूरे गोले का आयतन जो है उसका आधा कर दो तो आधे गोले के एरिया के साथ साथ नीचे उतना एरिया और आ गया जितना इसका बेस, और बेस क्या होता है सर्किल, मतलब एक सर्किल के एरिया के बराबर और इसमें ऐड हो जाता है। इसलिए वक्र पृष्ठ जब इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो बच्चों क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब हम गोले की बात करेंगे, पर्टिकुलर स्फीयर की बात करेंगे, तो उसका TSA और CSA दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं, समान होती हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं अर्धगोले की, तो अर्धगोले में वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मीन्स अर्धगोले में CSA और TSA में डिफरेंस होता है, जबकि गोले में CSA और TSA में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है और क्या मतलब है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट। तो नेक्स्ट आकृति जो बच्चों हम ले रहे हैं वो नेक्स्ट आकृति क्या है, कोन। कोन मतलब शंकु, कोन मतलब शंकु। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये देखिए। कोन इस तरीके से बनता है बच्चों, ये कोन की आकृति होती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो चीज़ होती है ये शंकु की ऊंचाई होती है, और ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, और ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। यहाँ पर एक होता है टर्म ऊंचाई और एक होता है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। जो ऊंचाई टर्म आता है वो बिल्कुल सीधे सीधे, ऊंचाई हमेशा प्लेन से ऐसे लंबवत होती है, ऐसे ये लंबवत, ये इस स्थिति को हमेशा क्या बोलते हैं, ऊंचाई। लेकिन तिरछी ऊंचाई का मतलब ऐसे स्लोप वाला, क्योंकि शंकु ऐसे इस तरीके से होता है, तो ये जो चीज़ आती है तिरछी ऊंचाई होती है। ये चीज़ होती है बच्चों क्या होती है, तिरछी ऊंचाई। यहाँ पर L क्या है, स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है ना। और H जो होती है ये हाइट होती है, सीधे सीधे जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जो मेजरमेंट किया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। ये एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पर जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ हमेशा क्या होती है, हाइट। और R यहाँ पर क्या है बच्चों, इस शंकु की रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं L, H और R, तो ऐसे में जो शंकु का आयतन होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और इसका जो CSA होता है ये होता है बच्चों पाई आर एल, पाई आर एल, और जो TSA होता है ये होता है पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है बच्चों, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और मतलब वही यहाँ पर L क्या है, स्लैंट हाइट, और H क्या है, हाइट है, ठीक है। फिर से वही चीज़ हम देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें कि जो CSA होता है, CSA मतलब इसको आसपास से इस तरीके से अगर शंकु को पूरा कवर करेंगे तो ये चीज़ आएगी। लेकिन जब हम इसके बेस की बात करेंगे, नीचे भी इसको कवर करना चाहेंगे, तो शंकु का जो बेस होता है वो सर्किल के टाइप का होता है, सर्किल होता है, सर्कुलर बेस होता है। जो सर्कुलर बेस होता है तो सर्किल भर का एरिया उसमें और ऐड हो जाता है। तो अगर हम इसमें पाई आर एल में क्या कर दें, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें, तो देखो बच्चों क्या आता है, पाई आर कॉमन हो गया तो इधर क्या बचेगा L, और इधर क्या बच गया R। तो यही चीज़ आप देख रहे हैं, वही चीज़ लिखी। मीन्स CSA से TSA कैसे निकाला जाता है वो चीज़ यहाँ पर आ गई, और ये पॉइंट पीछे भी हम बता चुके हैं। तो फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि ये पॉइंट फिर से आपका रिपीट हो गया है। तो ये आपके लिए और भी अच्छा है कि अगर उस बार कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई थी तो इधर आपने और भी सीख लिया। तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से CSA और TSA में अंतर समझ गए होंगे कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है ये होता है पाई आर एल, जबकि जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। क्यों? क्योंकि जब शंकु को हम ऐसे टिका देते हैं तो शंकु का बेस मतलब नीचे का एरिया भी अगर कवर करें तो नीचे का एरिया मतलब एक सर्किल भर का एरिया उसमें वक्र पृष्ठ में ऐड हो जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा इस तरीके से बनता है पाई आर एल प्लस आर। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा शंकु के केस में, कि शंकु के केस में हमेशा L स्क्वायर इक्वल क्या होता है, H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
शंकु के केस में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर स्लैंट हाइट हमें कहीं पर निकालनी है, एल स्क्वायर निकालना तो हमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे, या एच स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाल लेंगे। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर इक्वल क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये चीज़ भी हमेशा, और इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है शंकु से रिलेटेड बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इस पॉइंट का बहुत यूज होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने शंकु के बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया और उससे रिलेटेड फार्मूले भी जान लिए, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट फेज की चीज़ें थी वो हमने मोस्टली क्लियर कर दी। और एक टर्म हम और आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली एक जो टर्म हमने बोला था फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम, एग्जैक्टली फ्रस्टम देखो कोई पर्टिकुलर आकृति नहीं होती है। फ्रस्टम का मतलब होता है जैसे ये कोई गोला है, गोले का इतना पार्ट हमने काट के अलग निकाल दिया तो शेष आकृति क्या बनेगी, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रस्टम। ये कोई शंकु है, ये बच्चों क्या है, कोई शंकु है, और इस शंकु का इतना पार्ट हमने काट के निकाल दिया। इतना पार्ट जब काट के निकाल देंगे तो ये जो चीज़ बनेगी ये क्या बनेगी, फ्रस्टम। ये शंकु का फ्रस्टम हो गया। ये एक कोई सिलेंडर है, ये इस तरीके से कोई सिलेंडर है बच्चों, ये क्या है, कोई सिलेंडर है। इस सिलेंडर का इतना पार्ट हमने काट के निकाल दिया तो ये जो शेष आकृति बची ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेलन का फ्रस्टम कहलाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि फ्रस्टम हमारी कोई पर्टिकुलर आकृति नहीं है, वो किसी भी सही सलामत चीज़ को कहीं से भी जब काट देते हैं तो जो शेष आकृति बचती है वो उस मूल आकृति का क्या कहलाती है, फ्रस्टम कहलाती है, छिन्नक कहलाती है। तो इसके लिए कोई अलग से हम फार्मूले नहीं बताएंगे, ये सब क्वेश्चन जब आएगा आप खुद ही समझ लेंगे कि किस तरीके से काटा गया। ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कंडीशन दी गई होगी कि किस तरीके से काटा गया है, छिन्नक की जो फ्रस्टम की आकृति है बेसिकली वो कैसी बनी, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले का यूज करेंगे। और फार्मूले जो अभी आपने यूज किए सब यही फार्मूले, इन्हीं फार्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अदरवाइज आपको कोई भी फार्मूले इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि छिन्नक के लिए हमारे अलग से फार्मूले होते हैं। इतनी सी बात से समझ में आ गया होगा कि छिन्नक कोई नई चीज़ नहीं है, हर वही चीज़ है जो मूल आकृति, बस उसको कहीं से जब काट दिया जाता है तो जो शेष आकृति बचती है तो उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, छिन्नक। तो इसलिए छिन्नक के कोई स्पेसिफाई फार्मूले नहीं हैं, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसा दिया है, कहाँ से काटा गया है, कितना काटा गया है, इन सब पर डिपेंड करेगा। तो उसको लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि उसका फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इन्हीं सब फार्मूले से डिस्कस हो जाएंगी। वो सारा कुछ क्वेश्चन में अपने आप सारा कुछ हम क्लियर कर देंगे। तो बिल्कुल भी डोंट वरी अबाउट दिस पॉइंट, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो चलिए, इतना जो सारी चीज़ें थी क्यूब से रिलेटेड, क्यूबॉइड से रिलेटेड, स्फीयर से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड, हेमी स्फीयर से रिलेटेड और कोन से रिलेटेड, फ्रस्टम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब केवल प्रिज्म और पिरामिड बचता है, तो इसको हम बिल्कुल एक अलग सेक्शन लेकर चलेंगे। तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे पॉइंट नोट करने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और इनको जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम किसी नई चीज़ में, नए टॉपिक पर अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं तो पहले हम बेसिक लेवल के थोड़े से 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम थोड़े से लेवल को अपग्रेड करते हैं और मॉडरेट लेवल पर पहुंचते हैं, और इसके बाद फिर हम शुरू हो जाते हैं अपने हाईएस्ट लेवल पर। और हाई लेवल के क्वेश्चंस, हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस, इनको इन्वॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है। प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फार्मूले के बाद जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में हम यही कर भी रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हैं बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिखे हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, जबकि इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। बच्चों, अभी जब आपने फार्मूले का डिस्कशन किया तो देखा था कि अर्धगोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो क्या था, CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या था बच्चों, बोलो भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या था, 2 पाई r² था ना बच्चों।
बस यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है बच्चों 7 इंटू 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये डिवाइड कर दिया तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो है ना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित था। वो बता रहा था कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो कितना होगा। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है बच्चों वो क्या होता है 2πr²। कितना होता है बच्चों 2πr²। तो बस वही हमने किया, CSA ऑफ हेमीस्फीयर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। 2 और पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू 7 और सॉल्व किया और इस तरीके से हमने इसका आंसर दे दिया, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है The radius of a cone is 20 centimeter and its height is 21 centimeter. The radius of a cone, एक शंकु की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर। तो कह रहे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस कोन का, इस शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा। देखिए बच्चों, कोन इस तरीके से अभी हमने बताया था ना, इस तरीके से होता है कोन। ये तो हो गई रेडियस बच्चों, और ये क्या होती है हाइट। रेडियस कितनी गिवन है 20 और हाइट कितनी गिवन है बच्चों 21, और ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री, है ना। और ये कहलाती है स्लैंट हाइट। ये नहीं पता ये क्या है स्लैंट हाइट, लेट कर लिया L है। तो जैसे कि शंकु में बताया था कि बच्चों शंकु के केस में जब भी आपको L की वैल्यू निकालनी है या L² की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है L² इक्वल क्या होता है R² प्लस H²। तो यहाँ पर L नहीं पता है तो L² की वैल्यू क्या आ जाएगी R² मतलब रेडियस का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 20 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बच्चों 400, 21 का स्क्वायर 441, तो ये कितना हो जाएगा आपका 841 है ना। तो L² की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 841। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 29। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 29। L की वैल्यू मतलब हमें उस शंकु की जो स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है L, उसकी वैल्यू पता चल गई। और जब उसकी वैल्यू पता चल गई तो हमसे क्या पूछा गया था, तो कह रहा था द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका πRL। क्या होता है बच्चों πRL। तो पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर है 20, और L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितना है 29, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 440 इंटू 29/7 है ना। 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 4 जा 28, 1 7 1 जा 7 7 4.14, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 440 इंटू 4.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 मीन्स 6, 4 4 जा 16 1 17 इंटू 044 इंटू ये हो जाएगा 0 6 7 एंड 1 0 6 7 4 11 2 4 6 6 2 एंड 1 8 और 2 पॉइंट पे डेसिमल, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 1821.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों इसका कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 1821.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बच्चों बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक का मतलब जो डायरेक्ट फार्मूले पर हैं। देखिए क्या किया गया था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बच्चों हमें पता होता है πRL होता है, मतलब इसमें L आता है, मतलब तिरछी ऊंचाई आती है। और तिरछी ऊंचाई हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दी थी, हमें केवल क्या दिया गया था रेडियस और हाइट। तो रेडियस और हाइट के द्वारा पहले हम क्या काम करेंगे स्लैंट हाइट L निकालेंगे, क्योंकि बिना उसके संपूर्ण पृष्ठ हम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमने सबसे पहला काम क्या किया है
एल की वैल्यू निकाले। और शंकु के केस में एल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 20 और एच की वैल्यू 21 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया है तो एल स्क्वायर की वैल्यू 841 आ गई। और एल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 29 आ जाएगा। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर की वैल्यू रखी 20 और एल की वैल्यू 29 और इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा 1821.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये दो जो आपने क्वेश्चन अभी किए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। बस आपको फार्मूले का यूज समझना था, किस तरीके से हम कैसे आगे बढ़ेंगे 3D मेंसुरेशन में और कैसे कर पाएंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होगा, फार्मूले कैसे यूज करने हैं, क्या मतलब होता है, कैसे ब्रेक करके फार्मूले जो यूज करने होते हैं वो कैसे करेंगे, या क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं उनका हम कैसे यूज करेंगे। ये हमें 2-4 क्वेश्चन जो अभी हम शुरू के करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन अभी आपने किया, अभी 1-2 क्वेश्चन और हम इसी लेवल के लेंगे, इसके बाद फिर चेंजेस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इन 2 क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में देखा, बस एक थोड़ा सा ये एरर हो गई, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ये जो पाई आर एल है ये बच्चों होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना आ गया, इतना। और हमसे पूछा गया था, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर पूछा जाता तो ये होता है। हमने क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया भी बताने की कोशिश करी, तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का, इसको यहाँ पर रेक्टिफाई सुधार कर लीजिए, वहाँ गलत लिख गया था हमसे। ये वक्र प्रस्थ हमारा क्या निकल के आ गया, 1821.6 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 20 इंटू एल प्लस आर, तो 29 + 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 22/7 इंटू 20 इंटू 29 + 20 49, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7, 27 जा कितना हो गया 140 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 0 22 4 जा 88 8 20 2 and 8 30, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जो वक्र प्रस्थ आ रहा था बच्चों वो हमारा कितना आ रहा था 1821.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि जो संपूर्ण प्रस्थ आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों एक एक चीज़ यहाँ पर आपने क्लियर कर ली है कि जो क्वेश्चन में दिया गया था एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही थी वो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है। तो यहाँ पर जैसे ये शुरुआत का क्वेश्चन था, नहीं समझ में आ रहा था, या जब भी कभी आपको ऐसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन में लगे कि कैसे हमें शुरुआत करना है, क्या करना है, कहाँ से हम पकड़ के चलेंगे क्वेश्चन को, तो इस तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक अप्रोच में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।